शिक्षा में दोहरी ताकत होती है। वह विद्यार्थी व अध्यापक दोनों को मजबूत बनाती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम रे के कितने रूप होते हैं और उनका प्रयोग शब्दों में किस प्रकार होता है यही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने वालों के लिए इसका ज्ञान होना अनिवार्य है और साथ ही कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की तैयारी करने वाले होते हैं उनसे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीछे इस तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि वृत्त, धर्म, क्रम, रवि, इन शब्दों में कौन से शब्द में रे नहीं है। अगर हमें रे के रूपों का पता ही नहीं कि ये रे कौन सा है, ये रे है कि नहीं है, ये रे है कि नहीं है, हमें जानकारी नहीं है कि हम, क्योंकि बोलने में, उच्चारण करने में जब हम उच्चारण करते हैं वृत्त, धर्म, क्रम, रवि, यानी रे की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें रे के जितने भी रूप होते हैं उनको जानना, उनको समझना जरूरी है। इससे पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले हम रे के जितने भी रूप हैं उनको समझ लेते हैं। रे के 3 रूप होते हैं। एक सामान्य रूप जो अपने वास्तविक रूप में लिखा जाता है, जैसे दूसरे लेटर लिखे जाते हैं उसी प्रकार यह लिखा जाता है। यह पूरा होता है, पूरा यानी इसमें ए सम्माहित होता है, जैसे रवि, राजा, करना। तो सामान्य रूप को समझना तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो जब हम लिखा हुआ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह सामान्य रूप है रे का। और जो दूसरा इसका रूप होता है वो होता है रेफ वाला रूप। कौन सा? रेफ वाला रूप। इस तरह का इसका चिन्ह होता है। तो इसको रेफ वाला रूप क्यों कहते हैं? रेफ का अर्थ होता है नीच, अधम। उदाहरण से समझेंगे। धर्म, निर्णय, हार्दिक, कि यह आधा होता है। आधा क्यों होता है? क्योंकि यह लेटर के ऊपर लिखा जाता है और लेटर से पहले आता है। जैसे हम इनको अगर अलग अलग करके लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ध में ए सम्माहित है और फिर लेटर से, जिस लेटर के ऊपर लगा हुआ है उससे पहले आएगा रे, तो यह तो आधा है। फिर मैं और फिर ए, यानी कि यह लेटर आधा होता है, लेटर के ऊपर लिखा जाता है और लेटर से पहले भी आता है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर मान लो कि हमसे कोई व्यक्ति आगे आगे चले, हमारी ना माने, हमारे सर पे आके बैठ जाए तो हम उसको सम्मान नहीं देंगे। इसी से हम इसको इजी करके समझ लेते हैं। और उसी प्रकार यह लेटर के ऊपर लगता है और इसके आगे भी आ जाता है तो मैं है, वो इसको कुछ सम्मान नहीं देता, यह आधा का आधा रह जाता है। दूसरा है इसका पदेन वाला रूप। कौन सा? पदेन वाला रूप। पदेन वाला रूप इस तरह से लिखा जाता है, हलंत से और एक उल्टी वी की तरह। यह 2 तरह से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले समझ लें कि पदेन वाला रूप होता क्या है। पदेन का अर्थ होता है पैर, कि यह लेटर के पैरों में लिखा जाता है, यानी लेटर के नीचे लिखा जाता है। और जिस लेटर के नीचे लिखा जाता है वह लेटर आधा होता है और यह पूरा होता है। पूरा यानी कि इसमें ए सम्माहित होता है। वज्र, प्रेम, क्रिया। और जैसे कि हमने पहले रेफ वाला रे समझा था, उसी प्रकार इसको समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे पैरों में गिरता है, यानी कि विनम्र भाव से हमारे साथ रहता है और पीछे पीछे हमारे चलता है, तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं। इसी प्रकार यह जब लेटर के नीचे लगता है तो जय के अंदर, जैसे जय के नीचे ये रे लगा हुआ है, जो जिस लेटर के ये नीचे लगता है वह लेटर अपना, जो उसके अंदर जिस स्वर की जो मात्रा होती है वह मात्रा उस रे को दे देता है। इसीलिए वह लेटर तो आधा होता है। और जो जिसकी मात्रा होती है, जैसे प्रेम, पै के अंदर एक ही मात्रा है तो पै ने अपनी जो मात्रा थी वो रे को दे दी, तो प्रेम। क्रिया, बोलते क्रिया है लेकिन यह क्रिया होती है, रे के साथ जो है ये मात्रा लगी होती है। दूसरा रूप इसका इस प्रकार से पदेन वाले रे का लिखा जाता, उल्टी वी की तरह। ट्रक, ड्रामा। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर रे के तो न जाने कितने ही रूप हैं, बाकी के लेटर या तो आधे लिखे जाते हैं या हलंत के साथ लिखे जाते हैं, तो फिर रे हमारा है, यह इतने रूप क्यों ले रखे इसने? तो यह मैं आपको बता दूं कि ये हमारे विद्वानों ने सोच समझ करके, क्योंकि रे की बनावट ही इस प्रकार की होती है कि इसके अगर हम हलंत लगाएंगे इस तरह से, या है या दे इस तरह से लगने लग जाएगा। आधा अगर हम लिखते हैं
तो इसका कोई रूप ही नहीं होता, यानी कि यह स्पष्ट नहीं हो पाता अगर इसको हम हलंत के साथ लिखेंगे, अगर आधा लिखेंगे। इसलिए रे के विद्वानों ने अलग अलग रूप दे दिए। और पदेन वाले रूप के दो क्यों दिए? क्योंकि जिसके डंडी है उसके साथ तो ये हलंत लग जाता है, और जो बाकी के जैसे इस प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ये गोलाकार वाले जो लेटर होते हैं इनके साथ ये उल्टी वी की तरह लगता है। क्योंकि अगर इनके साथ अगर हम हलंत लगा देते हैं, जैसे देखो टे के हमने हलंत लगा करके इसको इस तरह हलंत की तरह दिखा देंगे हम, तो यह द सा लगने लग जाएगा। यानी कि रे के रूप अलग अलग इसी प्रकार ही दिए गए हैं ताकि जो रे का रूप है वो स्पष्ट रूप से हम समझ सकें, उसके अंदर अस्पष्टता न आए। इसीलिए विद्वानों ने रे के अलग अलग रूप बनाए हैं। और पदेन वाले रूप के भी दो कारण यही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि 3 प्रकार के, एक सामान्य रूप होता है इसका, और दूसरा रेफ वाला, और तीसरा पदेन वाला। पदेन वाले रूप 2 तरह से लिखे जाते हैं। और इसके अलावा एक रे के अंदर हमारा कंफ्यूजन और भी रहता है। वो कौन सा है कि रे के साथ जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम एक जैसी लगाते चलते हैं। तो ऊ की मात्रा है वो किस तरह, बड़े ऊ की किस तरह लगती है, छोटे ऊ की किस तरह लगती है, वो भी मैं आपको बता दूं कि रे के साथ जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है। और बड़े ऊ की मात्रा जब लिखी जाती है तो फिर वह इस तरह से लिखा जाता है, जैसे गुरु रूपक। और कई बार हम जैसे इस तरह उदाहरण देखेंगे, कृपा, कृष्ण, वृत्त, इसके अंदर हम समझते हैं कि रे की ध्वनि आ रही है उच्चारण करते हुए, तो इसके अंदर भी रे है। नहीं, इसके अंदर रे नहीं है, यह री की मात्रा होती है। री की मात्रा इस प्रकार से लेटर के साथ जब री की मात्रा लगाई जाती है तो वह इस तरह से लगाई जाती है, तो यह री की मात्रा होती है। कृपा, कृष्ण, वृत्त। तो ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है, री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है, सामान्य रेफ पदेन वाला रे के इससे लिखा जाता है। ये हमने समझ लिया। अब हमारे अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमने पहले टॉपिक जो आपके सामने रखा था उसका उदाहरण अब हमारे पास किसी भी प्रकार से आ जाए, हम बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे देंगे। जैसे वृत्त, ध्रम, क्रम, रवि हमारे सामने है, तो देखेंगे वृत्त कि हमने देख लिया, इसमें तो री की मात्रा है, री का रूप इस तरह से लिखा जाता है, री की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ध्रम, इसमें तो रेफ वाला रे है, आधा रे है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, इसमें तो पदेन वाला रे है, ये सामान्य रूप है, तो हम तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि इसमें सामान्य रूप, इसमें पदेन वाला रूप, इसमें रेफ वाला रूप, और इसके अंदर री की मात्रा है, तो यानी कि इसके अंदर है, रे नहीं है। इस प्रकार से आपको जो रे के रूप हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई रे के जो रूप हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।